वेल अ गुड बैड डे फॉर इंडियन स्टार्स। वैसे बैड डे रहा क्योंकि गुड में कुछ खास था नहीं सिवाय सर रविंद्र जडेजा के, और उन्हीं वजह से गुड यहां पर मैंने ऐड भी किया है, वरना पूरी तरह से आज बैड डे था। वो दिन था जहां पर हमारे इंडियन क्रिकेट स्टार्स, मेनली इंडियन टेस्ट स्टार्स जो है वो एक्सपोज हो गए। देखिए, जब गाइडलाइन आई थी बीसीसीआई की तो सबने कहा था कि यार ये बोर्डिंग स्कूल के रूल्स लग रहे हैं कि भैया फैमिली ऐसे नहीं होगी, लगेज ज्यादा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। लेकिन उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में एक रूल था जिसको सभी फैंस ने बहुत सराहा था और कहा था भैया बिल्कुल अच्छा है, डोमेस्टिक खेलो, जाकर के डोमेस्टिक में देखो हो क्या रहा है, जाकर के परफॉर्म करो अगर आपकी फॉर्म खराब है तो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया था कि जाकर एक्सपोज भी हो सकते हो। बीसीसीआई ने कहा था ना, उस रूल्स में लिखा था कि आप जाओगे, जाकर के जब हमारे प्लेयर्स से मिलोगे तो उनको एक्सपोजर मिलेगा कि भैया इंटरनेशनल क्रिकेट का लेवल क्या है। लेकिन एक्सपोजर का पता नहीं, एक्सपोज जरूर हो गए सारे के सारे प्लेयर। और जब इनके रन्स आप लिखोगे एक साथ तो ऐसा लगेगा कि फोन नंबर है। और अगर ये सारे प्लेयर एक टीम में खेल रहे होंगे तो भैया मुश्किल से 50 रन वो टीम मार ले, बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि आप रन खुद देखो, रोहित शर्मा 3 रन बनाकर आउट होते हैं, जायसवाल 4 रन, रहाणे 12 हाईएस्ट जो थे, रहाणे 12, अय्यर 11, शुभमन गिल 4 रन, पंत 1 रन, गायकवाड़ 10, पाटीदार 0, पुजारा 6। मतलब ये सारे जो प्लेयर्स हैं जिस तरह से इन्होंने रन किए, एक टीम में तो खैर ये नहीं हो सकते, एक टीम में होते तो उनको कोई भी आकर के हराकर निकल जाता। आप शुरुआत करते हो मुंबई से। मुंबई की बात हमने सुबह भी करी कि किस तरह से रोहित शर्मा, जिनकी वजह से सीट्स बढ़ाई गई थी, वहां पर आते हैं उमर नाजिर, जम्मू एंड कश्मीर के 6.5 फीट के उमर नाजिर, और बिल्कुल उसी तरह से आउट करते हैं जिस तरह से पैट कमिंस ने उनको एमसीजी में आउट किया था, जिस तरह से वानखेड़े स्टेडियम में उनको मैट हेनरी ने आउट किया था। और एकदम सिमिलर सिमिलर सा हो गया। सो मैट हेनरी, पैट कमिंस और उमर नाजिर बिल्कुल सिमिलर तरीके से रोहित शर्मा को आउट करते हैं, और अब वो हर जगह जो है वो फेमस भी हो गया डिसमिसल उनका। खैर, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे आपको दिखेंगे शुभमन गिल, क्योंकि जाहिर सी बात है भैया, रोहित शर्मा के बाद किंग आते हैं, किंग यहां पर है नहीं तो प्रिंस की तरफ आप बढ़ रहे हो। और प्रिंस ने वही काम करा जो कि ऊपर से रोहित शर्मा करते आ रहे थे। हालांकि यहां पर हालत थोड़ी सी ज्यादा खराब हुई क्योंकि सिर्फ 55 आए, नहीं गिल की तरफ से नहीं, पूरी टीम की तरफ से। यहां पर अभिषेक शर्मा नहीं खेल रहे थे, वो तो शुभमन गिल कप्तानी कर रहे थे। शुभमन गिल बतौर कप्तान बैटिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाए, फ्लॉप हो गए, फील्डिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाए, फ्लॉप हो गए। उनकी टीम 55 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, और उनके सामने कर्नाटका इस टाइम पर काफी स्ट्रांग दिख रही है और अच्छी खासी लीड ले चुकी है। यहां से अगर पंजाब को कमबैक करना है तो कोई एक बेहतरीन पारी, एक बेहतरीन कमबैक पारी आएगी, तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। सो यस, पंजाब भी काफी ज्यादा फ्लॉप स्टेट में रही। उनके साथ अगर आप देखोगे रविंद्र जडेजा को, जो कि दिल्ली के सामने खेल रहे थे, दिल्ली, ऋषभ पंत मैच के पहले खूब खुश, खूब एक्साइटेड, छोटी छोटी बाइट्स आई, वीडियोस आई कि भाई मैं तो बहुत खुश हूं, अपने पुराने दोस्तों से मिला हूं और हम इसी तरह से एंजॉय करते हुए मैच भी खेलेंगे। जब आते हैं वो सौराष्ट्र के सामने, तो सौराष्ट्र से खेल रहे रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा क्यों है ये बताते हैं, और 35th 5 विकेट हॉल लेकर जाते हैं। लेकिन वहीं ऋषभ पंत सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उनकी टीम 188 पर ऑल आउट हो जाती है। बट फिर दूसरी साइड से भी कुछ इंडियन स्टार्स खेल रहे थे, और रिवाज को निभाते हुए वहां पर चितेश्वर पुजारा भी 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, और उनकी टीम 165 पर 5 होती है। जडेजा भी आउट हो चुके हैं 38 पर। हालांकि 38 बहुत अच्छा नंबर लग रहा है इन सब के सामने। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जो गाइडलाइंस थी ये कुछ के लिए बहुत बुरी साबित हुई, लेकिन कुछ के लिए बहुत अच्छी साबित हुई, और उस कुछ में एक नाम है सिद्धार्थ देसाई। गुजरात के 21 साल के सिद्धार्थ देसाई ने एक इनिंग में 9 विकेट ली, और 1 विकेट से रह गए। 1 विकेट और लेते तो 10 फॉर कंप्लीट हो जाता। विशाल जायसवाल 1 विकेट लेकर के चले गए उनके टीममेट, और इस वजह से वो 9 फॉर पर रुक गए। लेकिन स्टिल 9 फॉर एक बहुत बड़ा नंबर, और खास करके वैसे दिन पर जब सारे के सारे स्टार्स आपके आमने सामने हैं, कहीं इधर उधर खेल रहे हैं और सब फ्लॉप हो रहे हैं और सबकी कहानी बन रही है, और उस वजह से कहीं ना कहीं आप हेडलाइंस में जगह बना पा रहे हो। मतलब अगर ये सब कहीं और खेल रहे होते या फिर रेस्ट पर होते, अपने अपने घरों पर या कहीं वेकेशन पर होते, तो शायद इस रणजी की तरफ उतना ध्यान नहीं जाता जितना अभी जा रहा है। शायद मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा होता, शायद हर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में इनका नाम नहीं होता। सो यस, किसी के लिए बुरा तो किसी के लिए अच्छा रहा। अच्छा रहा खलील अहमद के लिए, उनके करियर का पहला फर्स्ट क्लास फाइफर आ गया उनके पास। सो बहुत सारे खिलाड़ी रहे जो आए, निकल कर आए, और बहुत सारे स्टार्स रहे जो फिलहाल बादलों के पीछे छुपे हुए हैं, और देखना यह है कि क्या वो कम बैक कर पाते हैं या नहीं। सो खलील हुए, सिद्धार्थ हुए, जडेजा हुए, उमर नाजिर हुए, और इस तरह के खिलाड़ी काफी ज्यादा शाइन करते रहे। और वहीं पर हमारे प्लेयर्स जो हैं, जो स्टार्स हैं, प्लेयर्स तो हमारे सारे ही है, जो स्टार्स हैं वो इस टाइम पर स्ट्रगल करते हुए दिखे। अब देखना यह है कि क्या ये कम बैक कर सकते हैं।
पहली इनिंग सबकी फ्लॉप आई है। क्या ये प्रूव कर सकते हैं कि भैया हमारा लेवल जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, या फिर वही बात होगी कि भैया रिटायर हो जाओ, रिटायर हो जाओ, बिकॉज सब एक लाइन से शुरू हो जाते हैं और वैसे ही फैंस शुरू हो जाएंगे भैया अब टाइम हो गया, रिटायर हो जाओ, बिकॉज आप इंटरनेशनल भी कुछ नहीं कर रहे हो और आप जाकर के डोमेस्टिक में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हो। खैर लेट्स सी, क्या पंजाब से गिल वापसी करेंगे, क्या मुंबई के स्टार स्टॉप, बिकॉज मुंबई सबसे हैवी टीम थी, जायसवाल, रोहित, रहाणे, दुबे, अय्यर, हेवी टीम, 120 ऑल आउट। सो लेट्स जस्ट सी कि कौन कम बैक कर पाता है, कौन नहीं। सब एक साथ फ्लॉप हो सकते हैं, क्या सब एक साथ हिट हो सकते हैं या नहीं, विल गेट टू नो दैट टुमारो। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है इन सारे प्लेयर्स में से कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो हिट होगा या फिर जो फ्लॉप होगा। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।